लड़के की मम्मी आई ना, उसने मेरे भाई को वहाँ से घर से बोला घर पे आ, अपन करते हैं बात। वहाँ घर पे गया तो देखने गए तो मेरे भाई के सीने में चाकू मिला। न वहाँ उसकी माँ घर आती ही नहीं तो ये होता ही नहीं कहानी। नागदा के किलकीपुरा जबरन कॉलोनी क्षेत्र में बुधवार लगभग रात 10 बजे एक युवक ने अपने ही पड़ोसी की हत्या कर दी थी। नीलेश नामक युवक ने दिनेश डाबी की सीने पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मृतक दिनेश डाबी के शव का पोस्टमार्टम गुरुवार सुबह 10 बजे हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपर्द कर दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। फिलहाल आरोपी को नीलेश पिता रामेश्वर गिरफ्त में है। उधर मृतक दिनेश के परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी नीलेश की मां की भूमिका की भी जांच की जाए और इस महिला को भी आरोपी बनाया जाए। मंडी पुलिस के मुताबिक जबरन कॉलोनी निवासी लगभग 35 वर्षीय दिनेश पिता सीताराम मालवीय का अपने पड़ोसी नीलेश पिता रामेश्वर के घर आना जाना लगा रहता था। बुधवार रात नशे में दोनों के बीच अवैध संबंध की आशंका में विवाद हो गया, जिसमें नीलेश ने चाकू से दिनेश पर हमला कर दिया। चाकू सीधे दिनेश के सीने में लगा, जिससे दिनेश मौके पर ही गिर पड़ा। परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मंडी पुलिस सरकारी अस्पताल और मौके पर पहुंची। फिलहाल मंडी पुलिस इस मामले में आरोपी नीलेश से पूछताछ कर रही है। मामला ये है पूरा कि मेरा भाई उस पर पेमेंट मांगता था, जिसने हत्या करी है उस पर, तो उसकी लेन देन थी। तो कल मेरे भाई को क्या गाड़ी लानी थी, तो उसके वजह से वो पैसे लेने गया था और कल की तारीख दी थी उनने, बोला कल ले जाना। तो कल बोला उससे, तो उन्होंने बोला ठीक है शाम को करते बात। तो फिर वो मेरा भाई मिला नहीं, तो उसकी कुछ लड़के की मम्मी आई ना, उसने मेरे भाई को वहाँ से घर से बोला घर पे आ, अपन करते हैं बात। वो घर पे गया शाम को, ये समथिंग 8:30 बजे की बात है, 8:30 बजे की बात है। वहाँ घर पे गया तो देख वहाँ गए अंदर, तो वहाँ चिल्ला चोट की आवाज़ आई बाहर लोगों को। तो लोग वहाँ देखने गए तो मेरे भाई के सीने में चाकू मिला। मैं वहाँ इतने में पहुँच गया, वहाँ से उसको उठाया डायरेक्ट अस्पताल ले गया। और उस समय नीलेश वहाँ से भग रहा था, जिसने चाकू मारा वहाँ से भाग रहा था। तो मोहल्ला वालों ने पकड़ा उसको, न मोहल्ला वालों ने उसको पकड़ के न पुलिस वालों को सौंप दिया था रात में। मम्मी पीछे से फरार हो गई थी फिर, और उसकी मम्मी के हाथ में वो भी था, कंबल थी उसकी मम्मी के हाथ में, वो वही है। तो मतलब वो उसके घर पे ही पड़ा हुआ कंबल वम्बल। वो हमारे को ये शंका है कि उन दोनों ने मिलकर ने पूरी साजिश करी है। हमारी ये मांग है कि उसकी माँ को भी इसको मिले, सजा मिले, कार्रवाई चालू हो, क्योंकि पूरे वो उसकी माँ का है जो भी है, क्योंकि उसकी माँ घर आती ही नहीं तो ये होता ही नहीं कहानी। मेरे दोस्त दिनेश दादी, उसके घर पे एक महिला आई, नीलेश की मम्मी। उसकी मम्मी आई और उसको लेके गई घर पे बुला के। कोई पैसे का लेन देन था, तो कल की तारीख दी थी, तो मम्मी आई उसकी लेके गई घर पे बुला के। उसके 15-20 मिनट बाद वो चिल्ला के निकली घर से, बचाओ बचाओ बचाओ। तो मोहल्ले वाले पहुँचे घर के अंदर, प्रिंस वगैरह, उसके भाई लोग, मामा के लड़के अजय वगैरह घर के अंदर पहुँचे और उसको लेके आए। देखा तो उसके सीने में चाकू लगा हुआ था। उसके बाद उसको बाहर लेके आए तो नीलेश भागते हुए नजर आया, तो उसको दिनेश जो है वो हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल ले गए और उसको नीलेश को पकड़ के पुलिस को सौंप दिया। और उसकी मम्मी को पकड़ने गए तो पीछे के रास्ते से नाला कूद के फरार हो गए। हमें शंका है कि ये एक से अधिक लोगों का काम हो सकता है, या तो उसकी माता भी इसमें मिली हुई है, उसकी माता और दोनों का काम है, क्योंकि मतलब घटना हुई और घटना स्थल पे लोग भी मौजूद थे, क्योंकि आवाज़ नहीं आई घर के अंदर।